तो ये यूट्यूब पे नहीं है। यस Yeah, we need to record it. YouTube अगर लिंक जनरेट नहीं हुआ, खुशबू जी आई थिंक स्टार्ट हो गया है रिकॉर्डिंग। ओके परफेक्ट परफेक्ट। हिमांशु जी नवकार मंत्र से स्टार्ट करेंगे। हिमांशु जी हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। हाँ मैम, वो कॉल आ गई थी तो नेटवर्क चला गया मेरा, सॉरी। Okay. नवकार मंत्र से स्टार्ट करते यस हैं। यस नवकार नवकार मंत्र से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सभी अनम्यूट कर लें और साथ में नवकार मंत्र, एक नवकार मंत्र से हम स्टार्ट करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो अजायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासणो, मंगलाणं च सव्यसिं पद्मं हवै मंगलम। सर्वप्रथम हमारे शासनपति चरम तीर्थंकर भगवान चरणों में कोटिश वंदन। हमारे आराध्य देव, व्यसन मुक्ति प्रणेता आचार्य भगवान 1008 श्री रामलाल जी महाराज साहब एवं उपाध्याय प्रवर बहुश्रुत श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन नमन। जैसा कि सभी को विदित है, हम आगे बढ़ रहे हैं 50वें दीक्षा महोत्सव, एक उमंग और उत्साह के साथ महोत्सव के रूप में मनाने के लिए। तो 9 तारीख बहुत बहुत नज़दीक है और उसी में एसपीएफ टीम एसपीएफ का एक छोटा सा प्रयास है जिसके अंतर्गत व्यसन मुक्ति के ऊपर कनेक्शन खराब है। हमारा लास्ट सेशन होगा और आज 3rd Feb को हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है एंड न्यूट्रिशन के ऊपर। और उसी में एसपीएफ टीम एसपीएफ और अखिल भारतीय समुदाय युवा संघ के सहयोग से आज हम एक नया सेशन और नए स्पीकर के साथ उपस्थित हैं यहाँ पर। मिस सोनल जी चौरडिया, जो कि हमारे पूर्वांचल की तरफ से कोलकाता शहर से आती हैं और साधु मार्गी संघ की अभिन्न सदस्य हैं, आज वो हमारे बीच उपस्थित हैं। उनके बारे में मैं कुछ जानकारियां देना चाहूँगा। जी, इस हेल्थ एक कंसेप्ट है जिसकी फाउंडर है। इसके अलावा उन्होंने कुछ बड़े शेफ्स के साथ मिलके हिमांशु जी आपका फाउंड किया है। और आवाज आ रही है मेरी? नहीं नहीं आपका नहीं आ रहा है। आप प्लीज इंट्रोडक्शन फिर से स्टार्ट करिएगा साहब। हिमांशु भैया 1 सेकेंड। हाँ आपका रेंज ही नहीं आ रहा है बिल्कुल। है भी यू आर नॉट ऑडिबल। मेरा म्यूट तो नहीं है, माइक अनम्यूटेड है और नेटवर्क का नो आई डोंट नो व्हाई। अब अभी क्लियर है क्या वॉइस मेरी? अभी आई आपकी वॉइस। अभी है, वॉइस आ रही है? अभी आई, अभी क्लियर सॉरी, है। कुछ या तो नेटवर्क का इंटरप्शन आ रहा है मेरी तरफ से इधर, आई डोंट नो व्हाई। मैं फिर से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ। सोनल जी चौरडिया हमारे बीच उपस्थित है। अभी वॉइस आ रहा है क्या मेरा? हाँ जी आ रहा है अब।
ओके, थैंक यू। Sonal ji is founder of Spoonful of Health concept of is health eating options and premixes. Also, she is founder of Cooking Mania with top chefs. She is a speaker on holistic wellness of Know and Grow. It's a well-known group. सोनल जी ने वहां पर एज ए which is a new way of school in new generation. She is a chapter convener of Jito Kolkata for Food Health and Wellness Project, and she also regarded as a salad queen. And आज के सेशन की बात करें तो लाइफ स्टाइल एंड न्यूट्रिशन के ऊपर आज हमारा सेशन होने वाला है, जिसके लिए आज सोनल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप आज हम हमारी लाइफस्टाइल में हमारे न्यूट्रिशन की क्या आवश्यकता है, हमारा खान पान कैसा रहना चाहिए, व्यसन मुक्त के लिए हमें हमारे जीवन में कैसे न्यूट्रिशन को ऐड करना है, इन सब चीजों के बारे में आप हमें बताएंगी। और किसी के भी कोई भी क्वेश्चंस हो वो एक बार चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, और जैसे भी समय मिलता है बीच बीच में हम सेशंस के Q&A के लिए भी थोड़ा सा रखेंगे। तो ये टू वे कम्युनिकेशन के ऊपर हमारा सेशन रहेगा। सो सोनल जी आप स्टार्ट करें सेशन। थैंक यू सो मच, आज समय देने के लिए टीम SPF की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। जय गुरु नानक, जय गुरु राम, जय उपाध्याय प्रवर, जय जिनेंद्र सबको। Greetings are a healthy start for any given day. I really am very thankful for you all to invite me on this platform, जहां हम healthy lifestyle के बारे में कुछ बात करेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप सब भी इसमें जुड़ें जरूर, क्योंकि मुझे देखना है किन किन को शौक है हेल्दी लाइफस्टाइल जीने का। क्या मेरी आवाज स्पष्ट है? Yes, Sonal ji, very clear. Okay, thank you. Anyways, when we greet anyone, what is your response which you get? What is the actual response which you get? समझ लीजिए मैंने सिर्फ हेलो कहा है, तो क्या रेस्पॉन्स आता है? आई वुड लाइक टू नो। एक स्माइल के साथ वापस हेलो आता है। हाँ जी, दिस इज व्हाट आई वांटेड, अ स्माइल। एक स्माइल के साथ हम जब अपने किसी को ग्रीट करते हैं तो हमें वापस एक स्माइल मिलती है। तो इससे क्या है, हमारे दिन की शुरुआत या कभी भी हम कहीं जाएं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमें ग्रीटिंग मिली है एक सुंदर सी मुस्कान के साथ। सो व्हेन वी गेट दिस पॉजिटिव रेस्पॉन्स वी फील ओके, चलो लेट अस स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। क्या होता है, इवन द ग्रम्पिएस्ट पर्सन will at least nod at you when you give him a smile. I know it's tough to say please anyone. चाहे कितना भी गंभीर पुरुष हो, उसको प्लीज करना बहुत दिक्कत लगती है। पर से अपने गौतम गंभीर जी, जिनकी हल्की सी मुस्कुराहट हमने देखी थी अभी अभिषेक की शानदार पारी पे, है कि नहीं? Hence, lifestyle is all about your 4 aces of a pack of cards. Approach, attitude, attention and attribute. For approach हम क्या करते हैं? चलिए हम अपने जैन धर्म से एक लीड लेते हैं। जैन धर्म में कितने सुचारू रूप से जीवन शैली को अपनाने के गुर मिलते हैं, है कि नहीं? आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी में we all rush from here to there without bothering about time and eating healthy, which are not very beneficial for our health. To have an overall nutritious lifestyle, we can apply some new different approaches from our Jain Dharma.
वी कैन टेक द हैबिट ऑफ ईटिंग बिफोर सनसेट। बताते हैं ना कि सनसेट से पहले खा लेते हैं तो हमें जो माइक्रोब्स एंड माइक्रोस्कोपिक जो जीवाणु होते हैं वो अपने खाद्य पदार्थ में मिंगल नहीं होते हैं, और धूप की उष्मा में उन माइक्रोब्स की हम जो बोलते हैं कि हम अननेसेसरी वी डोंट ग्रीव देम। इसीलिए सनसेट से पहले हम जब खाते हैं ये हैबिट बहुत अच्छी होती है। और दूसरे दिन क्या करते हैं, पोरसी के बाद हम अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ये जैन धर्म का एक बहुत अच्छा सिद्धांत है जो हमें आज की जीवन शैली में अपनाने में दिक्कत तो लगती है, पर हम अपनाने की कोशिश करते हैं। चाहे वो हम सनसेट से पहले ना खाएं, लेकिन खाने से 3-4 घंटे पहले, सोने के 3-4 घंटे पहले अगर हम खाना चाहें तो खा सकते हैं। अपनी जीवनचर्या को हम उस तरीके से मोड़ दें। और सुबह भी हम अगर थोड़ा लेट ब्रेकफास्ट करें ताकि या तो नवकारसी आ जाए या पूर्सी आ जाए तो हमें उसका भी लाभ मिले। एंड आज की भाषा में मैं कहूँ तो दिस इज द इंटरमिटेंट फास्टिंग, where we eat early dinner and the next day we eat late breakfast। यानी कि खाना और पोरसी के बाद नाश्ता करना से हमें 16-17 घंटे का गैप मिल जाता है, अपनी बॉडी को रीसेट करने का समय मिल जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम एटीट्यूड की तरफ। एटीट्यूड इज एवरीथिंग बट अ पॉजिटिव वन। योर एटीट्यूड शुड बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। Your attitude contains your future. Yes, absolutely. Positive attitude makes you alert, less depressed, more productive, and better able to solve problems and work well with others too. आज हम अगर अपना एटीट्यूड सही रखते हैं तो लोग जो हमारे आसपास रहते हैं उनको बहुत अच्छा महसूस होता है कि इनका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, हमें इनसे बात करनी है। तो क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा ये? तो ये लाइफस्टाइल का एक बहुत अहम हिस्सा है कि हमारा एटीट्यूड बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहे। तो इससे न्यूट्रिशन की बात जब आती है, हम जब एटीट्यूड को सही रखते हैं तो हमारी लाइफ में एक डिसिप्लिन आ जाता है। डिसिप्लिन आने से हम वक्त पे खाते हैं, वक्त पे सोते हैं, वक्त पे उठते हैं, तो हमारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाता है। दूसरों के साथ घुल मिल के रहने का भी समय मिल जाता है क्योंकि हमें वक्त ज्यादा मिल रहा है कि नहीं? तो इन चैलेंजेस को हम अगर अप्रोच करें एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ तो हमारी लाइफस्टाइल में बहुत बेनिफिशियल होगा। सो एम्ब्रेसिंग चैलेंजेस का तो मैं ऐसे कहूंगी कि समझ लीजिए आपको अपनी लाइफस्टाइल सुधारनी है, तो इसमें हम क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम सोचते हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठ के हमें एक ऐसा जीवन शैली, एक ऐसा रूटीन बना लेना चाहिए जिसमें हमारा 3 मूल्य, जो मूल्यवान चीजें हैं वो हम कर सकें। सबसे पहला, जल्दी उठने से सूर्य की जो किरण हमें मिलती है उससे हमारे जो विटामिन डी की कमी होती है वो भी पूरी हो जाती है। आजकल हर घर में हम सुनते हैं इसके विटामिन डी की कमी है, इसके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी है, इसके काफी ऐसे वाइटल्स उसकी कमजोर हो जाती है क्योंकि हम एसी में सोते हैं और सुबह की सूर्य की रोशनी हम नहीं लेते हैं। तो जल्दी उठने का ये फायदा हो जाता है कि हम सूर्य की किरण में थोड़े से अपने आप को रखें जिससे हमें वो ऊर्जा मिले एंड अपने सारे दिन की जो विटामिन डी की अपनी जो क्षति होती है वो पूरी हो जाती है। और इससे क्या एक और फायदा ये है, सुबह उठते ही अगर हम देव दर्शन करें या अपने मेडिटेशन करें तो इससे अपना दिमाग भी खुलता है और पॉजिटिव होता है कि नहीं? कौन कौन अग्री कर रहा है? मुझे चैट पे चाहिए यस। अगर मैं अपने एटीट्यूड की बात बताऊं तो चलिए एक मस्त बात बताती हूँ। रोज मैं रात को जब सोती हूँ सोचती हूँ सुबह मैं उठ के वॉक पे जाऊंगी एंड तैयारी भी कर लेती हूँ, अपना फ्लास्क पानी से भर लेती हूँ, अपने शूज भी निकाल के रख लेती हूँ, और सबसे अहम चीज अपना जो अलार्म क्लॉक है उसको भी सेट कर लेती हूँ सुबह जल्दी उठने के लिए। एंड फिर क्या होता है, सुबह वॉक भी करती हूँ, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं करती हूँ लेकिन बिना बेड से उठे हुए। पता है आपको, मेरा हाथ उठता है, अलार्म क्लॉक को बंद करता है, फिर करवट लेती हूँ, सो जाती हूँ।
और वॉक करती हूँ नींद में। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉक आई एम हैविंग। हाँ जी, आई बिलीव इन स्लीप वॉकिंग। चलिए, जोक्स अपार्ट, दिस इज जस्ट अ वे ऑफ सेइंग कि yes, we should get up early and take a walk. If you can't go for a walk, at least हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस हम घर में करें। मैं बहुत बार नहीं जा पाती हूँ वॉक के लिए, लेकिन मैं एक्सरसाइज का ट्राई करती हूँ कि मेरी एक्सरसाइज एटलीस्ट 15 मिनट्स बॉडी को रिजुविनेट करने के लिए, क्योंकि सोते हैं तब अपनी सारी मसल्स एक स्ट्रेट वे में आ जाती है, जिसके कारण हमारी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी कमजोर होती है। तो जब हम एक्टिव हो जाते हैं तो अपनी मसल्स एकदम स्ट्रांग हो जाती हैं और अपने पूरे दिन बहुत फुर्ती से आगे बढ़ते हैं। और ज्यादा नहीं बोलूंगी, आप सिर्फ एक है ना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं कि आप एक चैलेंज सेट कर लीजिए अपने लिए। आजकल तो मोबाइल्स पे अपने को ऐप मिल जाते हैं अपने स्टेप्स काउंटिंग का। तो सारे दिन में आप स्टेप्स का एक फॉर्मेट कर लीजिए कि मुझे आज के दिन 5000 स्टेप्स को कंप्लीट करना है। इस 5000 स्टेप्स के लिए शुरुआत आप कीजिए 2000, फिर धीरे धीरे 3000, फिर यू विल रीच योर गोल। देयर विल बी नो लैगिंग बिहाइंड इन दिस, बिकॉज इसमें आपको मजा आने लग जाएगा। एंड वंस यू स्टार्ट एंजॉइंग एनीथिंग, दैट इज योर सक्सेस, and this success will really bring a drastic change in your lifestyle. Believe me, it is one of the best attribute which we'll be carrying forever in our life. So attribute से मैं ये कहूंगी कि लाइफस्टाइल को प्रायोरिटाइज कैसे करें। प्रायोरिटाइज करने के लिए एक बैलेंस्ड डाइट होना बहुत जरूरी है, विच इज रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एटसेट्रा लेते हैं। ये अपने की एस्पेक्ट्स हैं फॉर माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग कैसे हम अपनाते हैं? सोच के खाने के लिए। हम ऐसे देखते हैं, हम पार्टी में जा रहे हैं, ये भी टेस्ट कर लिया, वो भी टेस्ट कर लिया, बट आर वी बीइंग माइंडफुल? तो चलिए छोड़िए, पार्टी में तो हम माइंडफुल नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इतने लोगों से मिलते हैं, हम हंसते खेलते रहते हैं और लोगों से मिलते मिलते हम बहुत चीजें खा लेते हैं। पर व्हेन वी आर एट होम, एटलीस्ट वी कैन चेंज दैट हैबिट ऑफ थिंकिंग बिफोर वी ईट। दैट विल गिव यू द ऑप्टिमल हेल्थ रिजल्ट, क्योंकि ये बहुत आसान है करना। फॉर एग्जाम्पल, आप लंच पे बैठे हैं तो वहां आपकी प्लेट में वैरायटी होनी चाहिए। एक कलर थेरेपी होती है जिससे आप वो वैरायटी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे फ्रूट्स हुए, फ्रूट्स अपने लंच में नहीं लेते हैं तो मॉर्निंग में ले लिए, लंच में हम वेजिटेबल्स ले लिए एज अ सैलेड, दही रख लिए जो प्रोबायोटिक है, एंड ऑल्सो सम फर्मेंटेड फूड्स। जैसे अपने राजस्थान में तो बहुत अच्छे फर्मेंट्स होते हैं, जैसे डोवा की राबड़ी होती है, वो एक्चुअल में एक बहुत अच्छा फर्मेंट है। अपने कांजी लेते हैं, वो बहुत अच्छा फर्मेंट है। दीज आर ऑल स्मॉल थिंग्स विच आई एम सेइंग विच आर वेरी एसेंशियल फॉर प्रॉपर वेल बीइंग एंड ओवरऑल हेल्दी एटीट्यूड रखने के लिए अपना एक लाइफ सेट हो जाता है। एंड फिर हम बोलेंगे आपको अटेंशन देने के लिए। अटेंशन किस में देना है? कि हम क्या खा रहे हैं और क्या नहीं खा रहे हैं, और हमारा पोर्शन कितना है। पोर्शन कंट्रोल बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बहकावे में आके बहुत चीज, एक चिप्स का पैकेट खुला, तुरंत उसमें से कब खत्म होता है पता नहीं चलता है, और हम खाते रहते हैं, टीवी देखते देखते खाते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, अपना पेट तो फुल हो जाता है लेकिन मन नहीं भरता है, तो एक और चिप्स का पैकेट खुल जाता है कि नहीं? होता है कि नहीं? ये बच्चों के साथ तो बहुत अक्सर मैंने देखा है, ये होता है। तो इसको भी हमें अटेंशन देना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। हमेशा बैलेंस करके चलें तो अपने ये 4 एसेस जो हैं वो अपने फुलफिल हो जाते हैं। नाउ टू गिव यू सम ब्यूटीफुल एनेक्डोट्स, आई विल से कि आपको सुबह उठने के लिए कौन बोलता है? कोई मुझे आंसर दे सकता है इसका? आई एम अनेबल टू सी द चैट। एनीवेज, Responsibility. और मैं तो बोलूंगी वो जिम ट्रेनर होगा अपना, जो सुबह उठने के लिए रोज बोलता है अपने को। Brain. हेलो, नो वॉइस। एम आई ऑडिबल? Brain. Brain. ब्रेन।
Exactly. Brain is the only active thing which is working even while we are sleeping. यही एक बॉडी पार्ट है जो कभी ना सोता है, ना कभी आलस करता है, ना कभी सुस्ताता है। यही एक एक्टिव प्रोग्राम्ड भगवान की देन है अपनी लाइफ में, जिससे हम अपने आप को एक थॉट फॉर्मेशन दे सकते हैं कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे वॉक पे जाना है, या मुझे एक्सरसाइज करना है, या मुझे समाइक करनी है, या मुझे मेडिटेशन करना है। जो भी है, अपनी ब्रेन को हम प्रोग्राम कर सकते हैं उस चीज के लिए, है कि नहीं? एंड सेकंड आता है, मैं ये बोलूंगी आपको, अगर हम बार बार सिर्फ अपने हेल्थ के बारे में बात करेंगे तो हम बोर हो जाते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए इन अदर गुड थिंग्स। राइट, एब्सोल्युटली राइट। लाइक ईटिंग और एक्सरसाइजिंग और काफी चीजें हैं। देखिए, एक्सरसाइज तो हमने बोल दिया कि करना चाहिए, लेकिन बहुत लोग हैं जो एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं उनकी फिजिकल डिसेबिलिटी के कारण। तो इसके लिए हमें डाइवर्ट कैसे होना है? हमारे पास भंडार है, और आज तो सरस्वती पूजा का दिन है। सबसे अहम है बुक। स्टार्ट विथ अ बुक। कोई भी एक अच्छी बुक लीजिए जो आपको या तो मोटिवेट कर सकती है, या स्टोरी बुक भी हो सकती है, जिससे आपको एक हैप्पीनेस मिले कि यस, आई एम हैप्पी विद रीडिंग दिस बुक। या आप किसी के साथ बैठ के बात भी कीजिए, जस्ट टू डाइवर्ट योर माइंड, कि हर समय मुझे सिर्फ हेल्थ के बारे में नहीं सोचना है, या हर कोई मेरे को सिर्फ हेल्थ के बारे में बोल रहा है। मुझे वो अवॉइड करने के लिए आई विल डेवलप अनदर हैबिट, मे बी अ हॉबी। कोई भी एक हॉबी स्टार्ट कर लीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा हो, क्योंकि एवरीथिंग, इफ यू आर पैशनेट अबाउट एवरीथिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल। That is the best thing I can say you. Everything is possible if your attitude is right towards your health, and accept every day as a challenge for new beginnings. If you can do that, nothing can beat you. Nothing. I believe in this, and I would always love people who appreciate this. मैं बहुत लेथार्जिक थी। मुझे ऐसे लगता था हो जाएगा, बाद में कर लूंगी। लेकिन धीरे धीरे मैंने एक टारगेट सेट किया कि मुझे अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे से रखना, ताकि मैं मेडिसिन से दूर रहूं। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी हेल्दी ईटिंग लाइफस्टाइल ऐसी है कि कोविड के पेशेंट्स के बीच में मैं घिरी हुई थी, एंड टच वुड मुझे कोविड नहीं हुआ। I was taking care of many COVID patients which were in my house and in the surrounding. But yet मेरी लाइफस्टाइल में मैंने थोड़े थोड़े से चेंजेस किए, जिसके कारण मुझे इतना बेनिफिट हुआ कि मुझे कोविड नहीं हुआ। एंड आई हैड अ गुड टाइम ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड ऑल्सो। आई वॉज ऑल्सो वॉकिंग, आई वॉज ईटिंग हेल्दी ईटिंग ऑल्सो कर रहे थे, बिंज ईटिंग भी कर रहे थे। तो ये छोटी छोटी सी जो चेंजेस है, ये अपनी लाइफ में अगर अपने शामिल करें तो हमें बहुत सच में बेनिफिट होगा इस चीज के लिए। अब मैं आपको चाहूंगी आपको बताना कि एक गट क्लेंजिंग का रूटीन होता है। हम सारा दिन खाने के बारे में सोचते हैं, खाना भी खाते हैं, इधर उधर भी खा लेते हैं, बाहर का भी खाते हैं, घर का भी खाते हैं, लेकिन हमारा बैलेंस हम कैसे मेंटेन करें? तो अर्ली मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप, जस्ट हैव वार्म वाटर। वार्म वाटर, अपने जैन धर्म में भी बहुत उसका उल्लेख है कि भाई हमें कच्चा पानी नहीं पीना चाहिए। तो सचित पानी, अचित पानी का आप सब ने सुना होगा। तो ये वार्म वाटर जो है, हम अगर सुबह सुबह लेते हैं तो उससे हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्लीन होता है, हमारा गट क्लेंस होता है। तो ये आप शुरू कर सकते हैं एज योर फर्स्ट ईटिंग ऑफ द डे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उसको सिर्फ प्लेन वाटर आपको पीना अच्छा नहीं लगता है, तो आप रात को चिया सीड सोक करके उसको पीजिए सुबह उठ के। उसको आप सुबह सुबह का फर्स्ट ड्रिंक वही हो आपका। या आप रात को सौंफ का पानी,
सौंफ भिगा सकते हैं, जीरा डाल सकते हैं, उसमें कुछ मेथी दाने डाल सकते हैं, सब थोड़ा 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 मात्रा में लेके रात को भिगो दीजिए। सुबह उस पानी को बॉईल कीजिए और फिर उसको सिप करते करते, जैसे सुबह की चाय लेते हैं वैसे आप लीजिए। आपको वाकई में इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत मिलेंगी। और जो ये आजकल जो गट इश्यूज होते हैं, सबको ब्लर्पिंग होती है, ब्लोटिंग होती है, इसका ये भी एक है कि ये रिड्यूस होता है। एंड हाँ, एक और है नुस्खा, जिनके शुगर रहती है, जिनके ग्लूकोज इरेगुलर होते हैं, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगी वार्म वाटर में थोड़ा सा दालचीनी उबाल के, थोड़ा कुछ बूंदे उसमें नींबू की हो, वो अगर सुबह सुबह वो लेते हैं और रात को सोने से पहले लेते हैं, इट रियली हेल्प्स देम इन देयर शुगर कंट्रोलिंग। एंड अगर किसी को बदन दर्द बहुत सताता है, तो रात को सोने से पहले गर्म पानी में 1 चुटकी जायफल और 2 ड्रॉप्स देसी घी, अपना प्योर घी, घर का घी, वो अगर उसमें डाल के पिए तो नींद भी अच्छी आती है और बॉडी एक में बहुत आराम मिलता है। इंस्टेंट रिलीफ नहीं मिलती है इन सब चीजों से। इन सब चीजों के लिए एक रेगुलरिटी रखनी पड़ती है, तब जाके हमें इसकी बेनिफिट मिलती है। एंड बहुत लोग मुझे पूछते हैं, क्या सुबह हम अगर ब्लैक कॉफी पिए तो क्या वो सेहत के लिए अच्छा है? इसके लिए मेरे पास एक ही जवाब है। वो जवाब है, सबकी बॉडी अलग होती है, सबकी बॉडी टाइप अलग तरीके से वर्क करती है। अगर आपको सुबह सुबह कैफीन सूट करती है तो यू मे गो अहेड। इफ नॉट, चेक। अगर आपको कॉफी पीने के बाद क्या होता है, क्या कॉन्स्टिपेशन होता है, क्या ब्लोटिंग होती है, तो ये आपकी बॉडी से आप खुद ही महसूस करेंगे, तब आप उसमें उसमें आगे बढ़िए, वरना स्टॉप इट। इट्स नॉट नेसेसरी अगर कोई और कर रहा है तो मैं भी करूं, ये अपने लिए फायदेमंद नहीं हो सकता है। हो सकता है वो कॉफी पी के उसके कुछ और डेली हैबिट्स हैं जिससे वो उनको को सूट करता है, हो सकता है हमें ना सूट करे। तो ऑलवेज एनालाइज व्हाट योर इनटेक इज एंड व्हाट योर आउटपुट इज आउट ऑफ इट। इफ यू आर फीलिंग एनर्जेटिक द होल डे, जस्ट गो अहेड विथ इट, है कि नहीं? सो बीइंग माइंडफुल इज द name of the game. If you're mindful what you're taking in, that will be the best attitude for your healthy lifestyle. अब मैं ये कहना चाहूंगी आपको, शुगर इनटेक, सबका मन करता है कि हम लोग मीठा खाएं, ये खाएं, वो खाएं, पर शुगर इनटेक, इज इट गुड फॉर हेल्थ? आई थिंक नॉट एवरी टाइम, मतलब शुगर थोड़ा बहुत जाना भी जरूरी है, लेकिन हाँ, नुकसान उसके ज्यादा है। यस, एब्सोल्युटली। शुगर, पहले के जमाने में क्या था, चीनी लोग बहुत खाते थे, मिठाई बहुत खाते थे, शादी ब्याह में हमने सुने किस्से कि रसगुल्ले के धामे खत्म हो जाते थे। पर उस जमाने में लोगों की फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी, वो लोग जल्दी खाते थे, लेट नाइट टीवी नहीं देखते थे और सुबह जल्दी उठते थे। उनकी दिनचर्या कुछ ऐसी थी कि दे यूज्ड टू यूटिलाइज दैट शुगर इन देयर बॉडी, जिसके कारण उनकी शुगर स्पाइक कभी नहीं होती थी। आज की जिंदगी हम बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं। वी आर ऑलवेज सिटिंग, वी आर काउच पोटेटोज। टीवी चलता रहना चाहिए, मोबाइल चलता रहना चाहिए, वी आर वॉचिंग रील्स, वी आर जस्ट अम्यूजिंग आवरसेल्व्स विदाउट गिविंग अ लिटिल वॉक ऑल्सो। हम 1 इंच भी उठने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है आज की लाइफस्टाइल में। इस लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए हमें यही करना चाहिए कि शुगर का कंट्रोल कर लें। लेस शुगर इज ऑलवेज बेनिफिशियल। शुगर हम कम करेंगे तो नेचुरल शुगर्स हम ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शुगर पूरी बंद करनी है, आप मॉडरेशन में रहो। हर चीज, जो भी खाना पीना करें, हम एकदम मॉडरेशन में करेंगे तो हमारी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होगी। एंड दीज आर ऑल सिर्फ ज्ञान नहीं है, क्योंकि आजकल गूगल बाबा बहुत ज्ञान देते हैं। हमारे ज्ञान की जरूरत ही नहीं है लोगों को। जिसको देखो गूगल से वो अपना एक सर्च कर लेता अपना बॉडी का सिम्टम, फिर एकदम पैरानॉइड हो जाता, अरे मुझे तो ये हो गया, मुझे तो वो हो गया।
एंड वो गूगल डॉक्टर से सलाह लेता रहता है और अप्लाई करता रहता है अपनी बॉडी में। कुछ सक्सेसफुल होते हैं, कुछ नहीं, पर ये सही तरीका नहीं है। टेक इनपुट्स फ्रॉम एवरीवन, बट डू व्हाट सूट्स यू बेस्ट एंड ऑलवेज एनालाइज, ऑलवेज एनालाइज। टेक योर एग्जामिनेशन, बॉडी एग्जामिनेशन हर 6 मंथ्स में कीजिए, क्योंकि आज की सेडेंटरी लाइफस्टाइल में ये बहुत जरूरी हो गया, अहम हो गया कि हम एक मेंटेन करें। ऐसा नहीं कि डॉक्टर्स कोई काम नहीं करते हैं, डॉक्टर्स हमें बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं, उनसे भी सलाह मशवरा लेते हैं। ऐसे करके हम अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ाएं। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज, स्लीप। स्लीप इज सो 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 इम्पोर्टेंट। वो लेट नाइट जो टीवी बिंज वॉचिंग करते हैं, उसको कंपनसेट करने के लिए हम सुबह लेट उठते हैं, और उसको भी कंपनसेट करने के लिए हम लोग आलस करते रहते हैं। तो इससे बेटर है स्लीप का एक रेजिम बना लीजिए। आप लोग कोशिश कीजिए कम से कम 5 से 6 घंटा सोना ही है। यह आपका प्रोटोकॉल होना चाहिए बॉडी मैनेजमेंट के लिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्लीप अगर सही रहेगी तो हम नेक्स्ट डे रिजुविनेटेड रहेंगे और अपनी बॉडी को टाइम मिलेगा रीसेट होने के लिए। इट इज ऑल्सो टेकिंग रेस्ट, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेक इट अ वेरी रेगुलर हैबिट दैट यू रेगुलेट योर स्लीप टाइमिंग। स्लीप टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मेंटल स्ट्रेस नहीं होता है, एंड स्ट्रेस होने से तो सब चीज गड़बड़ होती है। मैं आपको बताती हूँ, मेरे पति हमेशा ये मजाक करते हैं, जब भी मैं थोड़ी सी स्ट्रेस रहती हूँ, कोई भी चीज को लेके स्ट्रेस तो हो ही जाती है आज की दुनिया में, अगर थोड़ा सा भी मुझे स्ट्रेस होता है, ही जस्ट सेज, तुम स्ट्रेस लिया मत करो, स्ट्रेस दिया करो। एंड इस बात पे मैं हंस लेती हूँ, मेरा स्ट्रेस आधा दूर हो जाता है वहीं पर। तो ये एक मामूली सी बात है, बट बहुत कारगर है। आप लोग ट्राई कीजिए, स्ट्रेस एकदम डिसओरिएंट कर दें अपने बॉडी से। जब भी स्ट्रेस आता है, ट्राई टू रिलीज इट, गिव इट टू द यूनिवर्स, आई विल से। स्ट्रेस होता है, आज गाड़ी नहीं आई अभी तक, स्ट्रेस हो गया। ड्राइवर क्यों नहीं आया, 10 बज गया, ड्राइवर अभी तक नहीं आया, स्ट्रेस हो गया। अरे मेरा सारा टाइम टेबल बिगड़ रहा है दिन का, ये भी स्ट्रेस हो गया। मैं तैयार हो रही हूँ कहीं जाने के लिए, अचानक कोई और काम आ जाता है, या समझ लीजिए मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई या मेरी ही तबीयत खराब हो गई, मेरे को स्ट्रेस हो गया, ओफो मैं टाइम से नहीं पहुंच पाऊंगी। क्या होगा स्ट्रेस करने से? कुछ नहीं होता है। इनफैक्ट वी आर क्रिएटिंग मोर हर्डल्स एंड मोर ऑब्स्टिकल्स। इसीलिए यही सोच के रखिए कि जो हो गया सो हो गया, उसकी फिक्र में आगे का वक्त क्यों बर्बाद करें। ये एटीट्यूड रखिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से हमारा स्ट्रेस रिलीज भी होता है। एंड स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटीज कीजिए व्हेनेवर यू आर फीलिंग वेरी मच स्ट्रेस्ड। बहुत अच्छा सा एक तरीका बताती हूँ, खुल के हंसना। इसमें ना किसी का पैसा लगता है, ना दमड़ी लगती है। खुल के हंसिए। अगर आपको लगता है कि लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, रूम बंद कर लीजिए भाई, आराम से खुल के हंसिए, जितना हंस सकते हो, बेकार की बात पे हंसिए, एक कॉमेडी शो चला लीजिए, फालतू में हंसिए। आप विश्वास नहीं करोगे आपका स्ट्रेस कहाँ रफू चक्कर हो जाएगा, आपको खुद को नहीं महसूस होगा। सो दीज आर जस्ट सिंपल टैक्टिक्स विच वी कैन अप्लाई इन आवर डेली लिविंग, एंड इससे अपना हेल्थ भी अच्छा होता है। ये हो गई ज्ञान की बातें। अब आप मुझे बताइए, आपको अगर मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूं, जैसे समझ लीजिए आपकी, मैं पूछूंगी पहले, फिर मैं लोगों के क्वेश्चंस लूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये होगा, अगर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए कोई प्रेरित करता है, तो आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा? समझ लीजिए मैं आपको बोल रही हूँ, प्लीज स्टार्ट योर हेल्दी रूटीन फ्रॉम टुमारो, व्हाट विल योर फर्स्ट रिएक्शन बी? ग्रेटफुल। सो स्वीट। आई गेस हम प्रोक्रेस्टिनेट करने की कोशिश करेंगे अगर हमारा रूटीन नहीं है तो। है कि हाँ नहीं हम, हाँ आई विल ट्राई नेक्स्ट डे, और ये एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हम सब कुछ प्रोक्रेस्टिनेशन पे डाल देते हैं, छोड़ देते हैं। वो वर्ड एक इतना सुंदर मिल गया हमें, हम हर चीज को टालते रहते हैं, पर एक्चुअली कोई ना कोई तो चैलेंज लेना पड़ेगा हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है तो। सो मैं आपको एक गेम दूंगी, आप जरूर इस गेम को खेलिएगा, पूरे मन चलेगा ये गेम।
And फिर you all can give me the feedback also. How many alphabets do we have in our vocabulary? 26. 26. Okay. In a month, we have 26 working days. बाकी तो संडेज आ जाते हैं ना, संडे सबको चीट डे अलाउड है, सबकी छुट्टी. तो every day of a week, you will take one alphabet. Every day you will take one alphabet. A से स्टार्ट करेंगे, Z तक जाएंगे. तो A से आज के दिन A से मैं क्या करना चाहूंगी? मैं अपना अप्रोच बहुत पॉजिटिव रखना चाहती हूँ. दिस इज माई A for this month. मैं अपना समझ लीजिए खाने का कोई आइटम में मैं ए का नाम का कोई भी एक आइटम इंक्लूड करूंगी जो मेरे लिए पौष्टिकता भरा हो. फॉर एग्जाम्पल, आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल, यू ऑल कैन डू योर ओन. ए से समझ लीजिए मुझे आज मन है कि मैं एकदम हेल्दी ईटिंग करूंगी, तो मैं आज एवोकाडो से शुरू करूंगी. तो ये मेरा गोल हो गया आज के दिन कि मैं एवोकाडो लूंगी, चाहे मैं सैलेड के रूप में लूं, चाहे मैं गुआकामोले के रूप में लूं, चाहे मैं सिर्फ एज सैलेड ले लूं, ऑन द टोस्ट ले लूं, कुछ भी हो. एक इंग्रेडिएंट मेरा वो हो गया. एंड मेरा अप्रोच आज के लिए रहेगा कि मैं आज किसी से भी बुरी बात नहीं बोलूंगी, चाहे मुझे कितनी भी खराब लगे. मैं उसके लिए मैं उसको कुछ अपशब्द नहीं कहूंगी. ये मेरा अप्रोच हो गया. तो ये दो चीज, जैसे ए से मैंने ये दो चीज ले ली आज के लिए, वैसे ही आप लोग रोज एक एक अल्फाबेट लेके दो टारगेट सेट कर लीजिए. एक खाने के लिए, क्योंकि सेहत है तो खाना तो पड़ेगा ही, तो खाने के लिए, एक और अपने लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए. तो बी से समझ लीजिए, बी से आप क्या सोचोगे? मेरे को किसी और से आंसर चाहिए. एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया, बी से मुझे किसी और से एग्जाम्पल चाहिए. बी से बिस्किट नहीं खाएंगे उस दिन. वाओ. और बी से अच्छी बातें करेंगे. ग्रेट, दैट्स रियली नाइस. देखिए, अब आप जैसे सोचोगे ना, वैसे वैसे आपकी सोच और खुलती जाएगी. तो इससे क्या है ना, अपने एक दिनचर्या अपनी एकदम संतुलित हो जाएगी. आप एक महीने करोगे, नेक्स्ट महीने आप खुद सोचोगे, अरे इस महीने मेरे को ए में ये करना है, इस महीने मेरे को डी में ये करना है, इस महीने मेरे को एम में वाओ मेडिटेशन लूंगी इस बार मैं, या फिर मैं सोचूंगी मैनिफेस्टेशन करूंगी मैं कि मैं यहाँ पर ये काम कर रही हूँ और मेरे को उसमें सक्सेस मिला. सी, वी आर ऑल बिजनेस पर्सनल्स, so we need all these things also. We are not just sitting here to eat healthy or sleep healthy. We also have to live healthy. So we have to think about many such ways where we can grow. That will be your task for this month. Come to me next month and you will share another thought. I'll be so happy if you'll connect to me and we can always share our ideas. So क्या है ना, आप अगर मुझे बोलोगे तो मुझे भी लगेगा ये मैं भी कर सकती हूँ, अगले महीने मैं ये करूंगी, है कि नहीं? एक दूसरे से साझा करेंगे अपनी आइडियाज. So we can always continue like this to support each other for a healthy lifestyle, nutritious lifestyle and for overall well-being, है कि नहीं? अब मुझे ये बताइए, आप किसी को देखते हो कि भाई वो थोड़ा सा लेथार्जी है या उसकी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? वो कहीं जाना चाहता है लेकिन उसमें स्ट्रेंथ नहीं है जाने की, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? अरे यार अच्छा खाया करो, सेहत की हम्म, तरफ ध्यान दिया करो, हम ऐसे ठीक सलाह है. देने लगते हैं. अच्छा, और एक्सरसाइज किया करो. ओके. अब मैं बताती हूँ, ये सब तो हो गया उसको करने के लिए, बोलने के लिए. हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? Should we go उसको, and help? यस, वी गो इन फॉर हेल्प. उसको उठा के हम उसको वहां तक पहुंचाते हैं जहां वो जाना चाहता है. दिस हेल्प इज व्हाट आई एम सीकिंग फ्रॉम यू ऑल. Help your body to heal. This is what I'm asking you all to do. ओके ओके. Yeah, this should be must. It is very important to help others also to heal themselves as well as we help ourselves to heal. This should be our attitude for life.
एक्चुअली क्या है ना, पीपल बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी अपने हेल्दी लिविंग के लिए बात करते हैं ना। पीपल सिर्फ यही सोचते हैं कि चलो अच्छे से डाइट अच्छा ले लेते हैं और एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हो गया काम हमारा। नो नो, दैट इज ओनली वन पार्ट ऑफ इट। द बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज टू ब्रिंग योरसेल्फ अप and together to build a healthy lifestyle, not only for ourselves but everyone around us. आज मैं अपने फ्रेंड्स में बहुत बदनाम हूँ, सच बोल रही हूँ, मैं बहुत बदनाम हूँ। मैं जब भी कुछ खाती हूँ तो मैं थोड़ा सा ऑप्शंस ढूंढती हूँ कि मुझे हेल्दी खाना कहीं दिख जाए, उसके बाद मैं वो भी खाऊंगी, जो अनहेल्दी है वो भी खाऊंगी, ऐसा बात नहीं है कि मैं नहीं खाऊंगी। पर मेरे को पहले मैं चॉइस में देखती हूँ तो सब बहुत मजाक उड़ाते हैं, अरे इसको मेन्यू कार्ड मत देना, ये अभी अपने लोगों को भी वही सब खिलाएगी, सूप पिलाएगी, सैलेड खिलाएगी, या फिर कोई न्यूट्री बार खिला देगी। तो सब पहले बोलते हैं पहले तुम मेन्यू मत देखना, पहले हम लोग देखेंगे, हम लोग ऑर्डर कर देंगे, फिर तुम अपना हेल्दी ऑप्शंस बताना। तो ये होता है मेरे साथ, बट आई एम हैप्पी विथ इट बिकॉज एटलीस्ट दे आर थिंकिंग ऑफ मी इन अ हेल्दी वे एंड लेटर दे कम टू मी, चलो ये हम आज ये हम लोग खा रहे हैं, कैसा लग रहा है, ऐसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो आई एम हैप्पी दे आर एटलीस्ट डेवलपिंग दैट हैबिट सीइंग मी, सो दैट इज माई सेटिस्फैक्शन। तो ये चीज भी अपने करना चाहिए अपने को, ठीक है ना। सिर्फ न्यूट्रिशनिस्ट के पास आते ही सबको यही सोचते हैं अभी ये डाइट का बता देगी। जी नहीं, मैं बहुत सारी चीजें बताती हूँ जो मस्ती वाली भी होती है। त्रिशला इज अ गवाह फॉर दैट। तो सबसे बड़ी बात है, बी वेरी चीयरफुल एंड टेक दिस एक्सरसाइज विच आई एम टेलिंग यू, A to Z। ये आप लोग हर महीने करो, आप लोग चेंजेस देखोगे, और फिर मैं बहुत खुश होंगी जब मुझे ये फीडबैक मिलेगा कि दिस चेंजेस आर वर्किंग फॉर यू। कोई दिन होगा, कोई दिन नहीं होगा, नो प्रॉब्लम, जस्ट कीप कंटिन्यूइंग, नेक्स्ट मंथ विल कम, है ना। सो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। यस, एक्चुअल में क्या प्रायोरिटीज सेट करनी होती हैं, बस वही लेथार्जिकनेस आता है, यस, टालम टाली आती है। हाँ जी। वैसे बस वही एक बार 21 डेज का एक जो बोलते हैं ना कि एक बार 21 डेज अगर हम्म। आपने किसी चीज को स्टार्ट किया है तो वो शायद रूटीन में आ जाती है फिर। हाँ, ये बात सही है, एकदम सही बोल रहे हो आप। इसीलिए हमें डेवलप करनी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश करने से कभी भी हार नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं अपने विक्ट्री में आएंगे। आज नहीं हुआ कल हो जाएगा, यही अपना एटीट्यूड हो तो सबसे बेस्ट है। अब आई थिंक सो यू ऑल कैन टेक एनी क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो। एक चीज बताना चाहूंगी, सुबह जब आप बेड से उठते हो सबसे पहले क्या करने का सोचते हो? बाथरूम में रश करना है वो मैं जानती हूँ, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बेड से उठते, बेड पे बैठे बैठे जब नींद खुलती है सबसे पहले क्या करना चाहते हो आप? नवकार मंत्र वेरी गुड, दैट और इज अ पार्ट ऑफ लोटस का मेडिटेशन। ध्यान एंड वेरी गुड, एंड उठते ही बेड पे से उतर के वंदना। वेरी नाइस, यस, these are the first thing. वेरी गुड। हाथों ये को खोल के 24 यस, तीर्थंकर को वंदना। यस यस, वेरी नाइस। एंड एक और चीज, इसके साथ आप लोग अपनी मसल्स को फ्लेक्स करोगे। अपनी मसल्स रात को सुप्त अवस्था में इसलिए हो जाती, अपने को फील होता है, होती नहीं है, वो सब सक्रिय हैं, लेकिन हमें लगता है एकदम ये बॉडी स्टिफ हो गई है या समथिंग लाइक दैट। एक बार उठते हैं ना तो थोड़ा सा लगता है ना अपने अभी तक वो ड्रीम, मतलब नींद में ही है, थोड़ी सी आंख कम खुलती है। तो इन सब को एकदम फ्लेक्स करना है, तो गिव अ बर्स्ट ऑफ एनर्जी। आपने कभी डॉग को देखा है, वो सोता है, जब खड़ा होता है वो क्या करता है? आपको कम टोकन मिलोगे। वो डीप अपने आप को अंगड़ाई। शेक शेक नहीं, करता है, शेक 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 करता है अपने आप को। तो यू ऑल हैव टू डू दैट, स्टार्ट विथ इट। नवकार गिना, अपने वंदना कर लिए, सब कर लिए, उसके बाद शेक योर बॉडी फुल, आर्म्स लेग्स एकदम, हेड को भी ऐसे, एंड एक दो ऐसे टैप्स कर लो बेड, बेड पे बैठे बैठे। तो इससे क्या है, आपकी मसल सारी रिलीज होती हैं। ये क्या है ना, आपको मस्कुलर पुल भी नहीं देगा। आफ्टर द एज ऑफ 40 and 45, always be careful, especially women, I say, be very careful while getting up from bed, because we are in the menopausal stage, and that time our body becomes a bit rigid,
ऑस्टियोपोरोसिस किसी किसी को सेट इन होने लग जाता है, जॉइंट्स बिकम स्टिफ। तो इन सब के लिए सबसे बड़ी जरूरत की चीज है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सबसे पहले आप अपने आप को उठने से साथ साथ झकझोरिए एकदम, वो आपका खून का संचालन बढ़ा देगा। दैट इज द ओनली ट्रिक। एंड उसके बाद गो अबाउट योर डेली एक्टिविटीज, जो भी करना आप कीजिए, एंड टेक डीप ब्रेथ्स। whenever you wake up, take 5 deep breaths and release. When you release, you're releasing all the stress of the night. जो भी thoughts, समझ लीजिए कुछ भी रहा हो रात को सोने से पहले, वो भी रिलीज हो जाएंगे। With a cheerful smile, wake up and greet everyone with a Jai Jinendra. Now I open the floor. If you all want to ask me anything, you all can ask. Yes, please go ahead. जो भी questions है, please. जय जिनेंद्र, Yes. मेरा एक क्वेश्चन था। तो मेरा क्वेश्चन था कि एज वी ऑल नो, मतलब हमारा जो ब्रेन है, मतलब इट इज अबाउट शुगर, वो ग्लूकोज पे रिलाई करता है समवे ना, ग्लूकोज। तो फिर आज के टाइम में मोस्टली डॉक्टर्स या सब हमें ये क्यों रिकमेंड करते हैं फॉर चिल्ड्रन स्पेशली, कि आप उसे शुगर ज्यादा मत दीजिए, उसके ब्रेन डेवलपमेंट में उसको इम्पैक्ट करेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था आपको शुगर कम खाएं, क्योंकि क्या होता है ना, शुगर क्रेविंग्स बहुत मतलब क्रेविंग्स बहुत होती है शुगर की सभी को। मीठा सबको ही अच्छा लगता है, नमकीन या तो एकदम नमकीन पसंद आएगा या मीठा पसंद आएगा। तो शुगर के लिए आप बच्चों को इसलिए डॉक्टर्स मना करते हैं कि उसमें क्या है ना, ब्लड शुगर लेवल्स तो इंक्रीज एंड डिक्रीज होते रहते हैं, क्योंकि बच्चे दे टेंड टू ईट इन अ हेस्ट, दे डोंट च्यू प्रॉपरली, और इससे उसका डाइजेस्ट एंडोक्राइन सिस्टम थोड़ा सा इफेक्ट होता है, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम को और ज्यादा जोर लगाना पड़ता है टू डाइजेस्ट दैट फूड, पर्टिकुलर फूड। तो वो जो शुगर रश बोलते हैं हम अपने बच्चों में होता है, वो इसी के कारण होता है। अचानक से उसमें एनर्जी आ जाती है। शुगर गिव्स एनर्जी ऑल्सो, ठीक है ना। अपने चॉकलेट ज्यादा खिलाते हैं बच्चों को, उसमें इतनी एनर्जी आती है। अगर रात को समझ लीजिए उसने खा लिया 8 बजे, वो 10 बजे तक इतनी उछल कूद करेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा ये आज उछल कूद कर क्यों रहा है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द शुगर रश। सो दैट्स व्हाई डॉक्टर्स टेल यू टू अवॉइड शुगर्स। एंड अपने को भी शुगर अवॉइड करनी चाहिए। रॉ शुगर, दैट इज प्लेन जो व्हाइट शुगर आती है पॉलिश्ड, वो अवॉइड करनी चाहिए टू द मैक्सिमम। एंड ट्राई टू ऑल्टरनेट। अगर उसको शुगर मतलब इच्छा है किसी को मीठा खाने की, तो खजूर खा लीजिए, 2 खजूर खा लीजिए, दैट इज गुड। फिग्स, अपने जेनियो में फिग्स नहीं खाते हैं, पर फिग्स आर ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड फिग्स में वो एक फ्लैट छोटे से फिग्स जो आते हैं, दे आर प्योरली वेजिटेरियन, इवन जैन्स ईट देम। बट जो बड़े एंड गोल वाले फिग्स आते हैं वो अपने नहीं खाते हैं अकॉर्डिंग टू जैन रूल्स। तो दिस इज वन थिंग। I have one more question. या So, प्लीज। what should we do for bloating? Bloating, a very relevant question in today's scenario. My God, don't worry, even I am suffering from bloating. It's not that कि एक डॉक्टर है, एक हार्ट सर्जन है तो उसको हार्ट अटैक नहीं आएगा, ये वाली बात है। तो क्या है ना, ब्लोटिंग का सबसे बड़ा इश्यू है अपना सेडेंट्री लाइफस्टाइल। आज मैं बहुत बार ऐसा होता है, सारे सारे दिन मेरे को बैठे रहना पड़ता है फॉर सम सेशन, और मैं कुछ काम कर रही हूँ लैपटॉप पे, या मेरे को बहुत सारे नोट्स प्रिपेयर करने होते हैं, मैं बैठी रहती हूँ। तो दैट रियली क्रिएट्स हैवॉक इन माय सिस्टम, एंड मेरे को इतनी ज्यादा ब्लोटिंग हो जाती है कि उस समय आपको सबसे पहला अप्रोच है वॉक करना। यू शुड स्टार्ट वॉकिंग। जैसे ही आपको लगे बहुत ब्लोटिंग हो रही है, यू आर फीलिंग एकदम कंजेस्टेड इनसाइड, स्टार्ट वॉकिंग एंड ट्राई टू वॉक एज मच एज यू कैन। उसके लिए आप वेट मत कीजिए कि मेरे को कोई पार्क में जाना है या मेरे को छत पे जाना है। स्टार्ट इन योर हॉल, वॉच द टीवी, स्टार्ट वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द टीवी। Okay. फोन पे है, फोन लेके बात करते करते आप वॉक कीजिए। Oh. वॉकिंग इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर एनीथिंग। Oh, great. या Thank you so much. वेलकम।
Anyone else? वेट करने के लिए अभी आपने जैसे बोला वॉकिंग, तो Mm-hmm. अब मेरा एक क्वेश्चन ये है कि Mm-hmm. वॉकिंग इज बेटर देन एक्सरसाइज और एक्सरसाइज इज बेटर देन वॉकिंग, व्हाट शुड See, वी डू? let me tell you one thing. Exercise for everyone, it's not possible to exercise. Some are यस, in such a physical state that they cannot do exercises. But walk, चाहे 4 कदम चले, walk कर लेगा. And सस्ता टिकाऊ नुस्खा है वॉक. अपने खुद के पैर को हिलाना है, किसी और को बोलना ही नहीं है कि मेरे पैर हिला दो. ये अपने बहुत खुद. अच्छा आंसर दिया आपने. एक्चुअल में इस आंसर पे हमारी रोज फाइट होती है, मेरी और मेरी वाइफ की. वो बोलती है वॉक पे जाना है और मेरा प्रेफरेंस एक्सरसाइज रहता है. I do daily exercise of 25 minutes Okay, and is going on walk daily. So very that's the difference I want. ओके. Thank you. Thank you. ओह गॉड. क्योंकि क्या होता है ना, सबकी बॉडी टाइप अलग होती है. मैंने शुरू में आप लोगों को कहा था. फॉर मी लाइक एक्सरसाइजिंग इन अ जिम इज अ स्ट्रिक्ट नो नो. आई डोंट नो व्हाई. एक तो मेरे को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो जाऊंगी, तो मैं चाहती हूँ फ्री हैंड एक्सरसाइज करना ज्यादा. और Yeah, मैं I, वॉक. I हम्म. yeah, I don't do gymming, but हम्म. doing exercise by own. या गुड. See, anything which suits you now, and if you're able to manage it, that is the best remedy. You should be comfortable in what you're doing. स्ट्रेस लेके कोई भी काम नहीं करना है. स्ट्रेस तो सबसे बड़ा वाहियात चीज है इस संसार का. और आज के जमाने में हम सिर्फ स्ट्रेस लेते हैं, हर चीज का स्ट्रेस लेते हैं. अभी नेट नहीं चल रहा था, स्ट्रेस ले रहे हैं. अभी किसी का फोन आ गया, मुझे जाना है कहीं, स्ट्रेस ले लेते हैं. स्ट्रेस को हटाओ, दूर करो. जस्ट रेस्ट. During stress, just rest. Yes, please. Anyone else? आज के लाइफस्टाइल में हम काफी लोगों में पाते हैं कि उनमें विटामिन B12, D3, आयरन, है ना, कैल्शियम, इन सब का डेफिशिएंसी या लो होता है. तो हाँ, आप क्या सजेस्ट करेंगे अपने डेली न्यूट्रिशन में ये सब इंक्लूड करें कि हम टैबलेट्स देखिए, या मैंने जो भी आपको बताया सप्लीमेंट्स था. हैं उनको ले? हाँ. मैंने आपको दोनों चीजें बताई थी. एक तो है खुद से नेचुरली अपने आप को ठीक रखना, और एक होता है हम सप्लीमेंट्स की ओर जाएं. इसके लिए सबसे पहले अपने को अपने वाइटल्स जरूर चेक करवाने चाहिए. हर 6 मंथ्स में हम अपने टेस्टिंग करवा लें, जिससे हमें पता चलता आता है कि हमारे वाइटल स्टैटिस्टिक्स में क्या कमी है, क्या अपने ज्यादा है. जैसे बहुत बार ऐसा होता है, हम चीजें खा लेते हैं जो हमारे अंदर एक्स्ट्रा हो जाती है. जैसे कैल्शियम डेपोजिट आपको बहुत लोगों में मिलेगा. ओवरडोज ऑफ कैल्शियम हो जाता है उनके लिए. ओवरडोज ऑफ आयरन हो जाता है. खाने का इतना मतलब आयरन की चीजें खाते हैं कि ओवरडोज ऑफ आयरन हो जाता है, जिससे स्किन डिस्कलरेशन होने लग जाता है. एंड एक मतलब एक अलग ही हो जाता है, एक लेथार्जिक फीलिंग आ जाती है बॉडी में. तो सबसे पहले अपने को अपने वाइटल्स चेक करना चाहिए, और उसके अनुसार हमें अपना सप्लीमेंट्स लेना चाहिए. सप्लीमेंट में ट्राई टू प्रिफर द नेचुरल थिंग्स, होममेड रेमेडीज. आज अपने पास बहुत खजाना भरा पड़ा है, बस हमें उसका पता करना चाहिए. आज बाय गॉड्स ग्रेस, टच वुड, मैं एक भी मेडिसिन नहीं लेती हूँ. मुझे थायराइड था. I just dissipated my thyroid through my exercises and my eating habits. मेरे को पता चला जिस जिस चीज से थायराइड इंक्रीज, जो भी लेवल्स इंक्रीज डिक्रीज होते हैं, मैंने वो चीजें अपने खान पान से हटा दी. खाती हूँ, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल नहीं खाती हूँ, पर एकदम मॉडरेशन. जरूरत हुआ तो खाया, नहीं तो नहीं खाती हूँ. जैसे आई वॉज अ कॉफी एडिक्ट, but coffee was giving me bad health issues. So I tried to avoid coffee. I made it into a very less segment. पहले मुझे दिन में 6-7 कप कॉफी चाहिए होती थी, लेकिन मैंने रेगुलेट करके अब दिन की 1 कप रखती हूँ कॉफी. और चाय ले लेती हूँ, उसकी जगह मैं 3 बार चाय ले ली, ग्रीन टी, ऑल्टरनेटिव टीज ले लेती हूँ. मैं जैसे सिनेमन टी ज्यादा लेती हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है वो मेरे लिए बेनिफिशियल है. इस टाइप से आप ऑल्टरनेटिव्स ढूंढिए.
बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स मिल जाएंगी। आप मुझे पिंक कीजिएगा, मैं उसका आपको दे दूंगी। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। आई एम टेलिंग यू टू स्टार्ट योर डे विथ वार्म वाटर। जो भी आप उसमें डालना चाहो उससे स्टार्ट करो, एंड एक्चुअली इट वर्क्स। अपने नेचुरल वे में जाएंगे, बहुत जल्दी इफेक्ट करता है, बजाय कि सप्लीमेंट्स लेनी पड़ती है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि सप्लीमेंट्स लेनी नहीं पड़ती है। एट एज ऑफ 45-50, एट द मेनोपॉजल एज, we need to take supplements because our body bones degenerate, so we have to take supplements, but उनका आप डोजेज कम कर सकते हो through natural remedies. Try to do that. Okay, thank you. Welcome. Sonal ma'am, Jai Jinendra. Jai Jinendra. Actually, I wanted to ask you about 2-3 good cooking oils. Okay. See, cooking oils में generally nut oil, they are supposed to be very good. Groundnut oil. कोई भी नट ऑयल, कोई भी Okay, नट ऑयल ले any nut oil. लीजिए। Okay. जैसे ग्राउंडनट ऑयल, अपने जो रिफाइंड ऑयल खाते हैं उसमें देखिए इतना बेनिफिट तो नहीं होता है। और आजकल ये कोल्ड प्रेस चलता है, पहले अपने धानी Yes. का तेल ही खाते थे, धानी Correct. से निकला हुआ तेल ही खाते थे, घर का घी बनता था अपने, तो अपने इतनी एलिमेंट्स नहीं होती थी। और जो Right. एलिमेंट्स होती थी वो अननोन एलिमेंट्स थी, जो लाइफस्टाइल के कारण आती थी। तो आज की घड़ी में कोल्ड प्रेस्ड बहुत नाम कमा रहा है। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल अच्छे हैं, वुड प्रेस्ड ऑयल और ज्यादा अच्छे हैं, अगर वो आप पास Okay. कहीं से ले सकते हो तो वेरी गुड। जिसमें सबसे अच्छा मैं बोलूंगी सेसमे ऑयल बहुत अच्छा होता है। आई एम नॉट Sesame. एंडोर्सिंग एनी कंपनी। सेसमे ऑयल, जैसे तिल का तेल, तिल तिल का का तेल, तेल, sesame oil. हाँ एक्चुअली Black तिल krill का, or white any. हाँ Okay. तिल का तेल बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें क्या अपने शरीर का पूरा एक एक अंग बेनिफिट करता है। ये इसमें Okay. पोटेशियम बहुत होता है, इसमें कैल्शियम की मात्रा भी ज्यादा होती है। तो इसमें अपने हेयर के फॉलिकल से लेके अपने नाखून के टेक्सचर तक को बेनिफिट Okay. मिलता है। सो तिल का तेल आई रियली एंडोर्स, आई माई सेल्फ डू इन तिल का तेल ओनली। तिल का तेल. एंड ग्राउंडनट ऑयल रखते हैं, हम सब तेल रखते हैं, यूज करते हैं, क्योंकि कोई भी एक चीज पे स्टिग्मा नहीं होना चाहिए, क्योंकि Yes. our body is ever evolving. We are going from stages to stages to stages. So Yes. we can also evolve our eating habits. आज हो सकता है मुझे गर्म पानी बेनिफिट कर रहा है, हो सकता है कल मुझे नहीं करे, मुझे ठंडा पानी चाहिएगा। Correct. तो ये अपने को अपना खुद का दिमाग माइंडफुल, बी वेरी माइंडफुल while Yes. eating. ऐसा कहा जाता है ना कि you should change oil at a time, at some time. They say we should change as per the weather. Okay. As per the weather. Correct. Correct. ठीक है। And one more Almond, thing, ma'am. हाँ almond Okay. oil is Almond oil. beneficial all through the year, but almond oil में हम कुकिंग इतना नहीं कर पाते हैं। Cooking नहीं कर पाते हैं. हाँ, क्योंकि आमंड ऑयल थोड़ा हाई हीटिंग वाला है, जैसे ऑलिव ऑयल, Yes. ये सब हाई हीटिंग वाले हैं। तो इनमें क्या कुकिंग का इतना बेनिफिट नहीं होता है। या तो कुक करो, तुरंत तुरंत सौते करके खाया, दैट इज गुड। बेस्ट चीज, दीज ऑयल्स आर बेस्ट ईटन रॉ, मतलब विथ लाइक एकदम Yes. Yes. डायरेक्ट। ताकि हाइड्रोकार्बन्स उसके ना टूटे. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो एक पाम ऑयल है जो हम्म। आई थिंक वर्स्ट फॉर द हेल्थ, राइट? I will say it's not worst for the health, and I will say it's not good for the health at all. So worst तो हम किसी भी कैटेगरी को नहीं डाल Okay, सकते। worst नहीं, but it is not good. But It in is not every good. packing, anything, Yeah, means yeah. I think 95% of the packings, maybe it's Haldiram's packing, it's Bikaji or कुछ भी any हो, हाँ, food कुछ भी हो। company, palm oil is being used there. I'll say you what is the best thing for of palm oil. It is a taste enhancer. Okay. अपने को वो खाना बहुत स्वाद लगता है। आज भुजिया का पैकेट खोलो, आपको बहुत अच्छा लगेगा खाने में, है ना। चॉकलेट्स आपको, डेयरी मिल्क लो, आपको बहुत अच्छी लगेगी। सब में Right. पाम ऑयल होता है, इसीलिए, क्योंकि वो टेस्ट एनहेंसर है, इसीलिए Okay. हमें अच्छा लगता है। तो वी कैन नॉट से ये टोटली बैड है। पाम ऑयल इज ऑल्सो गुड, बट द वे इट इज गिवन, द वे इट इज यूज्ड, दैट इज बैड। Okay. Yeah. So I can never say this is bad or that is bad. Only thing we should know exactly what we are. I will say read the labels before eating any packaged food. Yes. And why to eat packaged food? Yes, that is the only reason. That is the only thing. Why should we eat Why packaged? should we? When we are at But home,
व्हेन वी आर इन आवर ओन कंट्री, हमें सब सुविधा, अपने को खाना बहुत अच्छा मिल जाता है. बी लोकल, बी, यू कैन बी ग्लोबल बट ईट लोकल. करेक्ट. ट्राई टू ईट लोकल. आप यूएस में हो तो आप यूएस के लोकली ग्रोन वेजिटेबल्स खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट ट्राई टू अवॉइड द पैकेज्ड फूड, बिकॉज उसमें उन लोगों को डालना पड़ता है, नहीं तो उसकी Yes. शेल्फ लाइफ नहीं रहती है. और बहुत लोग ऐसे हैं जिनको कुकिंग आती नहीं है, तो दे हैव टू गो थ्रू विद दिस ईटिंग हैबिट्स ओनली. अब बच्चे Right. बाहर पढ़ते हैं, उनको हर समय कुकिंग की फैसिलिटी नहीं मिलती है. दे हैव टू गो फॉर दिस बर्गर्स एंड कैंड प्रोडक्ट्स, बट उपाय नहीं है ना इसके लिए. सो दैट्स व्हाई नथिंग इज बैड, बट एवरीथिंग ऑफ एन ओवरडोज इज बैड. Correct. या, Thank you so much. वेलकम. Ishitaji's question is in chat box. Please answer Oh. that. आई डोंट नो व्हाई मेरे को चैट बॉक्स दिख नहीं रही है एकदम भी. इसमें कोई भी क्वेश्चन फ्रीज हुआ हुआ है. नहीं, Okay. मैं आपसे बस सिंपली ये पूछ रही थी हम्म. कि हमें सेसमे ऑयल मोस्टली विंटर्स में खाना चाहिए, एंड ग्राउंडनट वी कैन टेक, मतलब समर्स में हम ग्राउंडनट ले सकते हैं जैसे, ले सकते हो. है ना? देखिए, सो मैंने मोस्टली आपको कहा समर्स ना. में which ऑयल वी शुड यूज क्या? फॉर समर्स में हमें कौन सा ऑयल ज्यादा यूज करना चाहिए? यू वर टेलिंग ना कि हम सीजन के अकॉर्डिंग वी शुड चेंज या, ऑयल. सी, तो दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, एनी नट ऑयल इज गुड. ओके, सो ग्राउंडनट इज आल्सो गुड. ग्राउंडनट इज ऑल्सो गुड, बट वी ईट रिफाइंड ऑयल. तो रिफाइंड ऑयल ऑयल में इतने बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं. अगर आप वुड प्रेस या कोल्ड प्रेस ले लेते हो, कोकोनट ऑयल इज द बेस्ट फॉर ऑल सीजन्स. एंड व्हाट अबाउट मस्टर्ड ऑयल? मस्टर्ड ऑयल इज ऑल्सो वेरी गुड. So इट्स we वेरी can have गुड. it in all seasons. यू कैन हैव इट इन, मतलब ऐसे सब सीजन में चलता है. गर्मी में थोड़ा सा बोलते हैं कम खाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स, क्योंकि मस्टर्ड जनरेट्स हीट, Yes. इसीलिए. तो मस्टर्ड का तासीर थोड़ा गर्म होता है, ग्राउंडनट का तासीर ठंडा होता है. Okay, so we can use it in हाँ, some. या, यू कैन यूज. एंड अकॉर्डिंग टू द वेदर, इसलिए मैं बोलती हूँ क्योंकि अपने को हर समय हर चीज अवेलेबल नहीं होती है. और जो Right. अवेलेबल बहुत अच्छा हाई पैकेजिंग वगैरह, तो वो एक्सपेंसिव होता है. इट्स नॉट अफोर्डेबल ऑल्सो ऑल द टाइम. Exactly. सो वी शुड बी वेरी थॉटफुल इन व्हेन वी आर परचेसिंग, कि अपने कुछ सब्जी इसमें बना लिए, कुछ सब्जी उसमें बना लिए. जैसे फॉर मी एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, मैं घी ज्यादा यूज करती हूँ. आई बिलीव इन घी मोर देन इन ऑयल. मेरे सब्जी भी घर में घी की बनती है. मैं पत्ती की सब्जी तो बिल्कुल भी ऑयल में नहीं बनाती हूँ, मैं घी की बनाती हूँ. तो ये कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस जो मैं लेके आई हूँ अपने लिए, और अपने परिवार को उससे बेनिफिट मिल रहा है. मुझे भी आज बेनिफिट मिल रहा है. And तो what? Sorry to interrupt. या टेन. So what is the reason behind कि घी में ही आप बनाते हो पत्ती की सब्जी? पत्ती की सब्जी में घी में इसलिए बनाती हूँ, एक तो पत्ती को है ना तेल में सीजना ज्यादा पड़ता है. जो उसका जो हाँ हाँ. टाइप होता है, उसको सीजना ज्यादा पड़ता है. और घी में तुरंत हो जाता है, क्योंकि स्मोकिंग पॉइंट अलग होता है घी का. तो उससे वो तुरंत अपने हो जाती है. आप भिंडी करके देखिएगा, घी में जल्दी सीजेगी और मीठी भी लगेगी आपको. और वही आप तेल में करोगे, हल्का सा उसमें आपको कड़वापन दिखेगा. तो यही एक डिफरेंस है. पत्ती की सब्जी हमेशा घी में इसलिए करते हैं क्योंकि अपने बुजुर्ग बोल के गए हैं कि घी में अगर अपने कोई भी पत्ती को करते हैं, तो उसका जो एक चिपकने का जो होता है ना, वो चिपकता नहीं है अपनी आंतों में. अच्छा, हाँ, ओके. तो इसीलिए घी में खाते थे वो लोग. वो लोग बाजरे की रोटी को घी में चूर के खाते थे, ताकि अपनी बॉडी में वो कहीं भी चिपके नहीं. अपना तो ट्यूब इतना पतला सा है, उसी से जाता है, और वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पूरा घूम 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 के जाता है. तो हर जगह डिपॉजिट होते रहते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में. तो उसके लिए घी थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिशियल है. ऑयल इज ऑल्सो बेनिफिशियल. सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है वार्म वाटर. Okay. Thank you. वेलकम. One question is that usually जिनको भी हार्ट डिसीज रहता है, उनको डॉक्टर्स ग्राउंडनट ऑयल, घी, ये इसके लिए बिल्कुल अवॉइड करने का बोल देता है. यस. इट्स अ हाइप और इट्स अ रियलिटी? नो, इट इज अ रियलिटी, इट्स नॉट अ हाइप. क्योंकि हार्ट डिसीज जब होती है, इसका मतलब है अपनी
ये वेन्स क्लॉग हो रही है, अपनी आर्टरीज क्लॉग हो रही है, या जो भी है अपना डेपोसिट जो होना चाहिए, जैसे ये एक है आर्टरी समझ लीजिए, इसमें साइड में जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था चिपकने लग जाता है, तो यस ये डेपोसिट सारी इसके अंदर आ जाती है और एकदम कम जगह बचती है कोई भी खाने को जाने के लिए या खून को ट्रैवल करने के लिए। इसीलिए डॉक्टर्स बोलते हैं फैट जो होता है वो अपने ट्यूब्स में चिपकने लग जाता है। इस फैट को नहीं चिपकने देने के लिए घी को अवॉइड करते हैं, क्योंकि घी तेल जो भी है फैट कंटेंट उसमें ज्यादा होता है, इसलिए अवॉइड करने बोलते हैं। इसीलिए मैंने लास्ट में आपको बोला था गर्म पानी इज द ओनली सोल्यूशन। यस थैंक यू। अब ये एक डिफरेंशिएट कैसे, जैसे बोलते हैं रिफाइंड ऑयल, आपने भी स्टार्टिंग में बताया कि बहुत अच्छा नहीं है, पहले तो घानी का ही तेल चलता था, लेकिन अब यही क्वेश्चन आ गया कि घानी के तेल में ऐसा बोलता है फैट ज्यादा होता है और रिफाइंड में फैट बिल्कुल निकल जाता है, लेकिन यस, न्यूट्रिशंस भी निकल जाते हैं, ऐसा भी बोलते हैं, तो वो एक नहीं ऐसा। ऐसा है ना, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं, काफी सारी फैटी एसिड्स होती हैं जो कुछ बेनिफिशियल है कुछ नॉन बेनिफिशियल है, पर अपनी बॉडी में सब टाइप की ये मिनरल्स है, डिपॉजिट्स है। तो उसके लिए मैंने आपको कहा था आपकी बॉडी टाइप में अगर आपको सूट करे घी से खाना, तो आप घी ऑब्वियसली आप खाते रहोगे। और आपकी बॉडी टाइप में आपको सुबह सुबह की बेड टी चाहिए, चाय, मैं तो कहूंगी सबसे मतलब बेड टी इज वेरी हार्मफुल, टू बी वेरी फ्रैंक। सबसे पहले दिन की शुरुआत ही आप कैफीन से कर रहे हो। पहले आप पानी पीजिए, पहले आप कुछ मतलब अपनी बॉडी को एक टाइम दीजिए वापस जोन में आने के लिए। आप स्टार्टिंग में उसमें दूध चीनी और सब दे देते हो, तो ऑलरेडी वो काम करना शुरू कर देता है, बॉडी बॉडी को टाइम नहीं मिलता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या है ना, आजकल लाइफस्टाइल के इतने प्रॉब्लम्स होने लग गए हैं हम लोगों को कि वी आर नॉट इवन थिंकिंग ट्वाइस बिफोर ईटिंग। इसीलिए डॉक्टर्स को ये अप्रोच लेना पड़ता है कि भाई रिफाइंड ऑयल ये बेटर है या कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बेटर है, जो भी है ये हेल्दी फैक्ट्स आ जाते हैं। बहुत जरूरी अपने को एनालाइज करके खाना। रिफाइंड ऑयल ऑल्सो इज नॉट बैड, उसमें भी बहुत सारे सप्लीमेंट्स डाले जाते हैं, लेकिन क्या होता है ना, हर चीज रिफाइंड अच्छी नहीं होती। रिफाइंड शुगर इज नॉट गुड, उसकी बेनिफिट्स कम है, पर कोई कोई चीज में फर्मेंटेशन के लिए हमें रिफाइंड शुगर ही डालनी पड़ती है उस फर्मेंट को बनाने के लिए। तो एवरीथिंग फॉर एवरीथिंग देयर इज अ प्रोसेस। बहुत लंबा ये सेशन चल सकता है, मैं 4 दिन भी लगा दूं तो इस सेशन को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि बहुत किंतु परंतु जुड़े हुए हैं इन सब चीजों में। इसीलिए बॉडी टाइप में जो सूट करे दैट इज द बेस्ट थिंग वी शुड डू, एंड कीप एनालाइजिंग विथ योर डॉक्टर कि डॉक्टर मतलब ये मैंने ये खाया है। इफ यू डोंट हैव अ लाइफस्टाइल स्ट्रेटजिस्ट विथ यू, लाइक आप खुद इवेल्युएट कीजिए, आप नोट डाउन कीजिए कि मैंने आज सारे दिन में ये खाया, इस हफ्ते मैंने ये फ्राइड आइटम खाए, ये मैंने हेल्दी आइटम खाए। आपको खुद को डिफरेंस पता चलेगा आपकी बॉडी में कि मैंने आज हल्का लग रहा है मुझे, आज मैं फ्राइड नहीं खाया हूँ। आपको खुद को महसूस हो जाएगा। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये कंटिन्यूटी की बात है। थैंक यू सो मच फॉर अ ग्रेट सेशन थैंक सोनल जी। यू, थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन से न्यूट्रिशंस की जो बातें सामने निकल के आई है, हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए क्या हमें प्रेफर करना चाहिए, कि सीजन में क्या चीज़ें होनी चाहिए, हमारा एटीट्यूड क्या कैसा होना चाहिए, सेल्फ एटीट्यूड सबसे पहले कैसा होना चाहिए, जिन सब चीज़ों के बारे में आपने बताया है, सो अप्रिशिएबल। एंड A to Z अल्फाबेटिक, यस, वो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। वो बहुत जो जरूरी है। जितने लोग हैं सब अपनी लाइफ में इसको एक बार स्टार्ट करें। इसको एक सो गेम की तरह स्टार्ट करें। यस 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 डेफिनेटली। मेक इट ओके। प्लेफुल। जितना आप प्लेफुल रहोगे ना, उतना ही आपका स्ट्रेस रिलीज होगा, उतना ही आप लाइफ को एनहांस करोगे। यस, और एनर्जी बूस्ट रहती है तो माहौल खुशनुमा रहता है, बिल्कुल सही और बात है। आप खुश तो सारा जग खुश। सही बात है। थैंक यू सो मच फॉर द लवली सेशन।
सो हम Thank you very सेशन much. को एंड करते हैं। काफी अच्छा रहा आपका सेशन। आगे Thank भी you. ऐसे दिलचस्प सेशंस के लिए आप आते रहें। जरूर टीम एसपीएफ जरूर। आपका हमेशा स्वागत करेगी। थैंक यू सो थैंक यू मच। वेरी मच। बहुत बहुत आभार कि गुरुदेव की कृपा से हम लोगों को ये प्लेटफॉर्म मिला है। एक चीज मैं बताना भूल गई, गुरुदेव का एक संदेश था, व्यसन मुक्त हो सारा देश। पता नहीं मैंने बताया कि नहीं, शायद बताया था। व्यसन मुक्त करना है अपने आप को, लेकिन व्यसन एक अच्छी चीज भी है। बोलूं कैसे? हेल्थ को अपना एडिक्शन बनाओ, व्यसन को हेल्थ की कैटेगरी में लाओ, तब वो एडिक्शन भी बहुत अच्छा है। नाइस कोट, थैंक यू। थैंक यू। एट द एंड, वे ऑफ थिंकिंग इज वे ऑफ लाइफ। यस, डेफिनेटली। थैंक सो यू। संग समर्पणा गीत से एंड करते हैं हम आज के सेशन को। सो सभी एक बार अनम्यूट हो जाएं। वीडियो ऑन करना चाहें तो वेल एंड गुड, एल्स अनम्यूट तो कम से कम सब हो लें। और संग समर्पणा गीत के साथ हम आज के सेशन को एंड करते हैं 2 लाइन के साथ। यस। सभी एक साथ संग समर्पणा गीत के लिए। संग हमारा चल मंगल, बंधन वन महक रहा, हम सब इसके इसके फूल व कलियां, सुंदर सुंदरतम निज निज संग आहा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। प्रणाम आंटी। जय जिनेंद्र, बहुत जय खुश जिनेंद्र। लागे, बहुत अच्छो कर दियो। थैंक यू आंटी, सब हाँ, आपका सच्ची आशीर्वाद में है। बहुत अच्छो बोलियो, बहुत अच्छो मैं कहियो। बहुत अच्छा बोले। हाँ। मैं भी एक दवाई को नहीं लूं, सोनल। हाँ, मैंने ध्यान है आंटी। बहुत बढ़िया आंटी, इस एज में अगर एक भी टैबलेट नहीं चल रहे हैं तो जय जिनेंद्र, सभी ने जय जिनेंद्र। आंटी तो इतना मोटिवेटिंग है ना, हर हर समय मोटिवेट करती रहती है। इट्स अ लाइव एग्जांपल in एकदम। between us. So thank you so much. थैंक We are यू। going to end the session. जय So गुरु thank you. नानक, जय गुरु जय राम। गुरु जय नानक, गुरुराम। जय गुरु राम। सभी से जय जिनेंद्र। जय अब जिनेंद्र। 6, 7, 8 ने कहीं कर रही हूँ संग में। थैंक यू वर्षा जी। चलिए, थैंक यू सो मच। जय थैंक यू। जिनेंद्र, जय गुरु नानक, जय गुरु राम। जय गुरु नानक, जय जय गुरु गुरु राम। राम।